श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय परमार्थ क्या है, उपसंहार चल रहा है। पेज नंबर चल रहा है हमारा 414। और पिछले सत्संग में बात चल रही थी कि धर्म दृष्टि क्या है। तो आगे बताते हैं स्वामी जी कि आपको यह भी बतावें कि जो ईश्वर की मान्यता है, यह भी मनुष्य के जीवन को बिल्कुल प्रशस्त बनाने में उतनी उपयोगी नहीं है जितनी उपयोगी होनी चाहिए। हम बिल्कुल वेद की बात आपको सुनाते हैं। भला यदि तुम ईश्वर को यहाँ तक मानोगे कि हमारे धर्म अधर्म को देखता है और अधर्म करने पर दंड देता है और धर्म करने पर पुरस्कार देता है, अगर ईश्वर के बारे में इतनी दृष्टि रहेगी तब तो पाप से बचोगे। और यदि यह मान बैठोगे कि ईश्वर सब कुछ करता है, तो महाराज हमने बहुत से शरणागत वत्सलों से बात की है। वे तो ईश्वर का नाम लेकर अपनी बुराई का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर जो कराता है सो करते हैं। बोले कि यह प्रकृति करवा रही है। ये अपने दोष को दूसरे के सिर पर डालते हैं। यह प्रकृति और ईश्वर व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। बोले कि हे ईश्वर, हम आज सोच रहे हैं कि हमारे घर में गुड़ की एक ढेली भेज दे। माने ईश्वर को और कोई काम नहीं है, वह तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। बोले भाई कि ईश्वर ने जो कराया सो किया। इसी से देखते हैं कि ईश्वरवादी लोग भी धर्म के बारे में बहुत कट्टर नहीं होते। इसी से हमारे धर्माचार्य कहते हैं कि वेद को मानो, धर्म को मानो और ईश्वर को मानो। ऐसा मानो कि जब हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, धर्म करते हैं, तब उससे प्रसन्न होकर ईश्वर हमको शुभ फल देता है। या मत कहो कि ईश्वर हमसे पाप करा रहा है, ईश्वर हमको लोभ दे रहा है, या तो समाज विरोधी विचार है। मैं बम्बई में एक बार आया तो एक सज्जन मेरे साथ थे। उन दिनों मुंबई में खूब दंगा हो रहा था, तो जितने लोग घर में थे सब एलिफेंटा गुफा देखने चले गए और वे सज्जन और हम दोनों ही रह गए, क्योंकि हमको मन ठीक रहे यह ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ज़्यादा परिश्रम करें तो अमुक चीज़ देख आवें, उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हुआ क्या कि सब लोग जो चले गए और वे सज्जन हमारे साथ रह गए, तो वे लड़ने लगे। वैसे उनको लड़ाई करने की आदत थी। जब दूसरे लोग रहते थे तो उनसे लड़ते। अब कोई नहीं था तो हमसे लड़ाई शुरू की। तो मैंने कहा कि क्यों लड़ते हो? बोले कि बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आज भगवान हमारे हृदय में बैठकर अगर आपसे लड़ाई करवा रहे हैं तो हम क्या करें? देखो, भगवान सबको लड़ाई करने का भाव क्यों नहीं देते? इसका अर्थ हुआ कि जिसके अंतःकरण में लड़ाई का भाव होता है उसी का जगता है। ठीक है, रोशनी में ही विष्ठा की भी दिखता है और रोशनी में ही फूल भी दिखता है, लेकिन ईश्वर में ईश्वर का प्रकाश है। परंतु अंतःकरण में जैसी वासना होती है, गुस्से की वासना है तो गुस्सा आवेगा, काम की वासना है तो काम आवेगा, लोभ की वासना है तो लोभ जागेगा। और इससे काम नहीं चलता है कि ईश्वर का नाम ले लिया जाए। उस वासना के निवारण के लिए जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक शास्त्रानुसार आचरण करना पड़ता है। प्रणाम भवन। आज यहीं करता हूँ विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।